प्रश्न है, समान पदार्थ एवं समान लंबाई की किंतु 1:2 के व्यास वाले दो तारों को समान बल द्वारा खींचा जाता है। दोनों तारों की प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर इनकी लंबाई समान है, पदार्थ भी समान है, तो इनका यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी समान होगा। इनकी त्रिज्या अलग अलग है, तो अब इसकी प्रति इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब हम किसी तार को खींचते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर सवाल का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए कि एक तार है, उसको हमने खींचा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर हाफ FL, यानी बल इंटू विस्थापन का आधा। बल गुणा विस्थापन के आधे को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। L का मतलब होता है लंबाई कितनी बड़ी, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, ये L है। अब पूछा प्रति इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो हम इसकी जो इसका आयतन है, पूर्व का आयतन है विस्थापन से, यानी जो परिवर्तन से पहले का जो आयतन है उसका हम भाग देते हैं। तो परिवर्तन से पहले का आयतन हो जाएगा AL, यानी कि यह आयतन हो जाता है अनुप्रस्थ क्षेत्र इंटू लंबाई, तो AL होगा। तो यहाँ पर अब F/A बराबर होता है प्रतिबल और L/x बराबर होता है विकृति। स्मॉल L/कैपिटल L बराबर होता है विकृति, यानी कि L है लंबाई में परिवर्तन स्मॉल l और कैपिटल L है इसकी पूर्व लंबाई तार की। फिर यहाँ पर हम इसको जो विकृति को हम लिख सकते हैं यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होता है प्रतिबल इंटू विकृति। प्रतिबल इंटू विकृति प्रत्यास्थ गुणांक होता है, तो यहाँ से इसका प्रतिबल का मान रख देते हैं, तो विकृति का मान रख देते हैं प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब यहाँ पर हो जाएगा हाफ प्रतिबल का स्क्वायर बटे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब ये होगी प्रति इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर दोनों तारों की तुलना करनी है हमें, तो यहाँ पर प्रतिबल दोनों का अलग अलग होगा, तो प्रतिबल का मान रख देंगे F/A का स्क्वायर इंटू 1/, यंग प्रत्यास्थ गुणांक यानी 22। फिर जो दोनों तारों में समान होंगे उनको हम हटा देंगे, तो लगने वाला बल भी दोनों में समान दे रखा है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक दोनों का समान होगा, तो यहाँ पर बचा कितना, इसका जो व्यास है वो सबका अलग अलग है, यानी कि एरिया अलग अलग है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। तो ये हो जाएगा U बराबर πr² का स्क्वायर, तो समानुपाती हो जाएगा 1/r²। तो इससे पता चलता है कि जो प्रति इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा है वो त्रिज्या की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही हमसे पूछा था, तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो U1 बराबर हो जाएगा R1 की घात 4 और U2 बराबर हो जाएगा R2 की घात 4। हमको U1 दे रखा है कि 1 दे रखा है, तो 1 हमने यहाँ रख दिया, त्रिज्या मान लेते 1, और U2 की मान लेते 2, क्योंकि अनुपात है तो इनको हम किसी भी अनुपात में बढ़ाएंगे तो बात वही होगी। फिर हम इनका की घात 4 कर देते, यहाँ पे 4 आएगा घात 4, तो करेंगे तो 2 की घात 4 होगा 16 आएगा, और 1 की घात 4 करेंगे तो 1 आएगा, तो आएगा 16:1। तो दोनों की प्रति इकाई ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा 16:1। तो यहाँ पर हम सवाल में देखते हैं कि 16:1 आएगा, यानी प्रति इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए सूत्र होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होगी प्रति इकाई आयतन की। प्रति इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा होगी 1/r की घात 4, यानी जो त्रिज्या है तार की उसकी घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होगी।
तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।